और पुनः लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया राम माता जानकी जो हैं वह वन को जा रहे हैं। यह सुन करके लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो गए, भयभीत हो गए और क्रोधित होकर के क्रोधावेश में भर करके लक्ष्मण जी महाराज आए हैं। कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे भैया राम को वन में भेज दे। वाल्मीकि रामायण में तो कथा आती है कि लक्ष्मण जी इतने क्रोधावेश में हैं, कहते हैं हमारे पिता दशरथ की बुद्धि बिगड़ गई है, मैं अपने पिता दशरथ जी को कारागार में बंद कर दूंगा लेकिन अपने भैया राम को वन में नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज शेष हैं। लक्ष्मण जी महाराज इतने क्रोधावेश में भर गए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा, नहीं तो आपको मैं वन नहीं जाने दूंगा। राम जी ने कहा हे लक्ष्मण जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। हे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो हैं वह अपने ननिहाल में गए हैं। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पिता स्वस्थ नहीं है, तीनों माताएं जो हैं वह भी दुखी हैं। इसलिए अयोध्या के राजकाज को तुम संभालो, महाराज को संभालो, माता पिता को संभालो। धन्य है लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं हे प्रभु हे रामभद्र गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ना मैं गुरु को जानता हूँ, ना मैं माता को जानता हूँ, ना मैं पिता को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मोरे सबई एक तुम स्वामी, एक हमारे ही आप सर्वस्व हैं, मैं और किसी को नहीं जानता। हे प्रभु मैं आपके साथ में चलूंगा। राम जी ने देखा यह लक्ष्मण जी जो है यह मानने वाले नहीं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी महाराज आए हैं और सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम सुमित्रा जी के चरणों में कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वह राम जी के पास में है। जाई जननी पग नायऊ माथा मन रघुनंदन जान की साथा। मन जो है वह राम जी के पास में है। सुमित्रा अम्बा ने देखा कि जिसका मन ही हमारे पास में नहीं वह कहां तक हमारी आज्ञा का पालन करेगा। और सुमित्रा अम्बा कहती हैं हे लक्ष्मण जानते हो तुम्हारी माँ कौन है? सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि हे लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारी माँ जो है वह जानकी है, राम जी जो है वह तुम्हारे पिता हैं, और वहीं अयोध्या है जहाँ राम जी हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हे राम हे लक्ष्मण जी अगर राम और जानकी वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और सुमित्रा अम्बा धन्य है। सुमित्रा अम्बा कहती है लक्ष्मण तुमको पता है राम जी वन को क्यों जा रहे हैं? राम जी वन को क्यों जा रहे हैं तुमको पता है? लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं माँ मुझको नहीं पता। धन्य है सुमित्रा अम्बा। सुमित्रा अम्बा कहती हैं लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग राम बन जाहि। तू सरहे तू तात कछु नाहि, तू सरहे सकल सुकृत कर बड़ फल हो। सकल सुकृत बड़ फल हो। राम सिय पद सहज सने 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 हो।
सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। राम जी वन को जा रहे हैं तो बस तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं। हे लक्ष्मण, तुम्हारा आज भाग्योदय हो रहा है, तुम्हारा अयोध्या में अब कोई काम नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम साथ में जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि लक्ष्मण, राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने हूं इनके बस हो हूं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन विकारों के वशीभूत जो है वह स्वप्न में भी मत होना। और धन्य है श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ने माता सुमित्रा के चरण पकड़ लिए और चरणों को पकड़ करके सौगंध खाई है कि मां, कभी निंद आ जाए और निंद में स्वप्न आए और स्वप्न में काम क्रोध लोभ मोह या मत्सर आ सकते हैं, लेकिन हे मां, आपका पुत्र लक्ष्मण आज आपके चरणों की सौगंध खा करके यह वचन लेता है कि आज के बाद 14 वर्ष तक मैं निंद का परित्याग करता हूं। लक्ष्मण जी महाराज जो है, इनकी भक्ति इतनी विशेष है। लक्ष्मण जी महाराज ने 14 वर्ष तक निंद और नारी का परित्याग किया है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज सोए ही नहीं। हे मां, स्वप्न में यह विकार आ सकते हैं, जब मैं सोऊंगा ही नहीं तो यह विकार आएंगे कहां से। लक्ष्मण जी महाराज ने सुमित्रा अम्बा के चरणों को पकड़ करके सौगंध खाई है। प्रसन्न मन से सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण जी को विदा किया है और राम लक्ष्मण माता जानकी तीनों ने मुनि का वेश बनाया है, तपस्वी का वेश बनाया है और महाराज दशरथ के निकट में गए। तीनों अम्बाओं के चरणों में प्रणाम किया है। दशरथ जी महाराज ने सुमंत को बुलाया है और कहा सुमंत जी से कि ले जाओ, 2-4 दिन घुमा टहला करके और इनको ले आना, समझा बुझा करके ले आना। सुमंत जी महाराज जो हैं, राम जी लक्ष्मण जी और जानकी को रथ पर आरूढ़ किए हैं, लेकर के चले हैं। अयोध्यावासी जो हैं सब रथ के पीछे पीछे चल पड़े रुदन करते हुए। जितने अयोध्यावासी हैं सब रथ के पीछे पीछे लग गए और महाराज सुमंत जी के साथ में राम लक्ष्मण माता जानकी जो है वह अयोध्या को छोड़ करके चले हैं। तमसा के तट पर प्रथम दिन विश्राम किए हैं। मध्य रात्रि की वेला जितने अयोध्यावासी साथ में आए थे सब सो रहे थे। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि हे तात, आप इस प्रकार से रथ चलाओ कि रथ के पहिए का चिन्ह जो है वह भूमि पर न बने। खोज मारी रथ हाँकौ ताता, आप जो है इस प्रकार से रथ चलाओ कि रथ के पहिए का चिन्ह न बने, नहीं तो अयोध्यावासी पीछे पीछे चले आएंगे। मध्य रात्रि की वेला में समस्त अयोध्यावासियों को सोता हुआ छोड़ करके और सुमंत जी महाराज राम लक्ष्मण और जानकी को रथ में लेकर के चले हैं। अगला दिन महाराज गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। निषाद राज को समाचार मिला है। निषाद राज जो है प्रसन्न हुए हैं। निषाद राज ने खूब स्वागत किया है और भगवान श्री रामभद्र के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। राम जी ने कहा कि 14 वर्ष तक हमने मुनि का वेश धारण किया, इसलिए हम नगर में नहीं रहेंगे, हम तो वृक्ष के नीचे रहेंगे, किसी बिस्तर पर शयन नहीं करेंगे। घास फूस का बिस्तर लगाया गया वृक्ष के नीचे और उस पर श्री राम माता जानकी विराजमान हुए हैं। बरस 4-10 बासु बन मुनि व्रत वेशु आहारु, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुआई बयऊ दुख भार। निषाद राज में है यह सुनकर के बड़े दुखी हुए। राम जी के लिए सुंदर व्यवस्था की है। उस तृण के सेज पर राम जानकी विश्राम करने लगे और निषाद राज ने अपने समस्त कोलभीलों को, समस्त सेवकों को धनुष बाण लग के चारों तरफ खड़ा कर दिया। निषाद राज ने कहा हमने सुना है कि रात्रि की वेला में
भगवान श्री रामभद्र जो हैं अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके चले आए। इसलिए यह भूल हम सब नहीं करेंगे। कहीं हम सब भी सो गए तो हमको सोता हुआ छोड़ करके राम जी कहीं आगे न चले जाएं। इसलिए धनुष बाण लेकर के चारों तरफ सब रक्षा करो। आज किसी को सोना नहीं है। सब धनुष बाण लेकर के चारों तरफ रक्षा करने लगे, खड़े हो गए महाराज। राम जी और माता जानकी विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी और निषाद राज का अद्भुत संवाद हुआ है। निषाद राज जो है उन्होंने कैकेयी अम्बा को दुत्कारा है। ऐसे भगवान श्री रामभद्र को उन्होंने वन में भेज दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने यहाँ सुंदर उपदेश दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महाराज निषाद राज, कोई भी जीवन में किसी को सुख दुख नहीं देता है। अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख और दुख प्राप्त होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अपने अपने कर्म के अनुसार जीव सुख और दुख को प्राप्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ जाहि, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समान। कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह कमंडल लेकर के पात्र लेकर के गया तालाब के पास में, सरोवर के पास में, और सोचने लगा कि इसमें जल भर करके मैं ले जाऊंगा। लेकिन मन में विचार करने लगा कि सरोवर तो छोटा है, सरोवर से भी जो बड़ा है कौन? बोले नदी। नदी के पास जाऊंगा तो वह बहुत बड़ा है, वह ज्यादा जल हमें दे सकता है। तो नदी के पास में पहुंच गया। फिर विचार करने लगा कि नदी से भी तो श्रेष्ठ जो है वह समुद्र है। समुद्र के पास तो अगाध जल है, क्यों ना समुद्र के पास चले, वह तो हमें बहुत सारा जल दे सकता है। तो वह अपना पात्र लेकर के समुद्र के निकट पहुंच गया, जल की कामना करने लगा। समुद्र प्रकट हो गए और समुद्र ने कहा कि तुमको जितना जल चाहिए था उतना जल तो तुम्हें अपने कुएं से भी प्राप्त हो जाता, यहां तक आने की क्यों आवश्यकता थी? उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमने सोचा आप बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत जल हमको दे सकते हैं। समुद्र ने कहा तुमने ठीक विचार किया, हम बहुत बड़े हैं लेकिन हम चाह करके भी तुमको अधिक जल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पात्र जो है वह जितना बड़ा है उतना ही जल उसमें आएगा। और यह पात्र क्या है? बोले कर्म रूपी पात्र। कर्म कमंडल कर लिए। कर्म का पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही वस्तु उसमें आ सकता है। भले ही हम कितनी जीवन में यात्रा करें लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में होगा, जो हमारे कर्म में होगा वही हमें प्राप्त होगा। इसलिए हे निषाद राज, किसी को जीवन में सुख मिले दुख मिले